सती जी ने जब प्राणों को छोड़ा है, दोबारा हेमांचल के यहाँ जाकर के जन्म लिया है एक छोटी सी कन्या के रूप में। लाड़ो का जन्म हुआ है तो देवताओं ने फूलों की बारिश की है, क्योंकि एक देवी स्वरूपा कन्या ने प्रकट अवतार लिया है। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए हैं। इधर एक दिन की बात है, नारद बाबा घर में आए हैं तो महाराज हेमांचल ने कहा है कि नारद मुनि, मेरे घर में कन्या ने जन्म लिया है, आप मेरी बेटी की हस्तरेखा को देखें और हमें बताएं कि मेरी बेटी का नाम क्या होगा, मेरी बेटी का विवाह कहाँ होगा, इसकी हस्तरेखा को देख करके हमें सारी बात बताएं। नारद बाबा ने जब छोटी कन्या को देखा है तो एक बात कही है, महाराज हेमांचल, तुम्हारे घर में जिस कन्या ने जन्म लिया है ये कोई साधारण कन्या नहीं है, एक भवानी है, देवी स्वरूपा तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म लिया है, बेटी का नाम होगा पार्वती। लेकिन एक बात मैं ये भी बता दूं कि तुम्हारी कन्या का विवाह जिस घर में होगा वो एक साधु होगा, एक फक्कड़ होगा। पार्वती की मां मैना, महाराज हेमांचल ने सुना है कि एक साधु संत फकीर के साथ बेटी का विवाह तो मैं नहीं करूंगा। मैया पार्वती जो थी छोटी जरूर है लेकिन मन ही मन में खुश हो जाती है कि एक साधु संत भोले बाबा के ही साथ में मेरा विवाह होगा। मैना ने कहा है मैं अपनी बेटी को लेकर के किसी कुआं में गिर जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन उस फक्कड़ के साथ अपनी बिटिया का विवाह नहीं करूंगी। नारद जी बोले ऐसा करो, इसकी हस्तरेखा बदल भी सकती है, तुम्हारी बेटी अगर भगवान का भजन करे, भोलेनाथ का भजन करे। मैना ने कहा अभी तो इतनी छोटी है, इतनी छोटी अवस्था में भजन कैसे करेगी। मैया पार्वती मन ही मन में खुश हो गई, क्योंकि भोलेनाथ का नाम सुना है, भोले बाबा ही मेरे पति होंगे, बड़ी प्रसन्न है। नारद जी तो चले जाते हैं। अब तो मैया पार्वती के मन में ये चिंता लगी है, भगवान भोले नाथ के नाम का जाप करती हैं कि भोले बाबा के साथ मेरा विवाह होगा। जंगल में चली जाती हैं, भगवान भोलेनाथ के नाम का भजन करती हैं। हुआ क्या है, भोले बाबा जो थे जब से सती जी ने शरीर छोड़ा है उस दिन से बैरागी हो गई। जब से सती देह तन त्यागा तब से शिव मन भयो विरागा। सती जी ने अपने शरीर को छोड़ा है, भोले बाबा के मन में बैराग्य धारण हो गया है, भक्तों को शिक्षा देते हैं और भिक्षा देते हैं। भोले बाबा ने समाधि लगा ली है, जाकर के भगवान राम के नाम का गुणगान कर रहे हैं। उन्हीं दिनों एक तारक नाम का असुर हुआ जिसने सारे देवताओं को परेशान कर रखा है। देवता बड़े परेशान हैं, ब्रह्मा जी के पास गए हैं, प्रभु इस असुर ने तो हमें बड़ा परेशान कर लिया है, कैसे भी इसका वध किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा है देवताओं इसका वध तो होगा, लेकिन इसका वध करने वाला जो है वो भोलेनाथ का जो पुत्र होगा वही करेगा। लेकिन भोले बाबा का तो अभी विवाह नहीं हुआ है, ऐसा करो हम सब मिलके चलेंगे और भोले बाबा से विनती करेंगे कि प्रभु अपना विवाह कर लो। बोले ठीक है। सब देवताओं को लिया है ब्रह्मा जी ने, बड़ी बड़ी ऋषिगण लिए हैं और भोले बाबा जहाँ पर समाधि लगाए वहीं पहुंच जाते हैं। विचार किया भोले बाबा की पहले समाधि तोड़वा, उसके बाद ही तो विवाह होगा। समाधि कौन तोड़ेगा। वहां से फिर चले हैं, कामदेव के पास में आए हैं और कामदेव से कहा है कामदेव ऐसा करो भोले बाबा जो समाधि लगाए हैं उनकी समाधि को तोड़वा दिया जाए। कामदेव वहां से भोले बाबा के पास गया है, त्रिलोकीनाथ अपने नेत्रों को बंद किए बैठे हैं। कामदेव ने तीनों लोगों को अपने बस में किया है। एक वृक्ष था उसी पर चढ़ गया है। कामदेव ने 5 बाण छोड़े हैं जो भोले बाबा के सीने में लगे। भोले बाबा के सीने में जैसे
तीसरा नेत्र भोलेनाथ का खुला है, वैसे ही दृष्टि पड़ी है, कामदेव जलकर भस्म हो गया। बोल गोविंद भगवान की। कामदेव जल करके भस्म हुआ। कामदेव की पत्नी है रति, रोते रोते भाग करके आई है, प्रभु ये तो बड़ा गलत हुआ, प्रभु मेरे पति की मौत हो गई। देवता सब खड़े, देवताओं ने कहा है प्रभु मैंने समाधि इसलिए तोड़वाई है, अब ऐसा करो अपना विवाह कर लो। बोले विवाह कर लूं? भोले बाबा बोले विवाह तो मुझे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कि जितनी बार विवाह किया है सारी की सारी पत्नियां हमें छोड़ करके चली जाती हैं, जैसे अच्छे तो बिना ब्याह करे सोई ठीक है। भोले बाबा से देवता बोले नहीं प्रभु विवाह तो करना पड़ेगा। भोले बाबा बोले तो विवाह तो कर लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन बिटिया बिटिया देख के आए हो कैसी है कैसी ना है? बोले कोई बात नहीं देख के आए, लेकिन बताओ तो दोबारा फिर देख ले। बोले पहले जाओ देख के आओ, बस बातचीत करके आओ, हमारे संगे ब्याह करने को तैयार है या ना है? परीक्षित जी ज्यादा बीमारी चल रही है, ब्याह शादी की है, शादी हो रही कहूँगी और के संगे, बिटिया सोच रही कहूँ दूसरे के संगे, फिर बाद में छोड़े दो जा तो लफड़ाबाजी ज्यादा है। भोले बाबा ने कहा है जाओ। अब ऋषिगण जो है जहां मैया पार्वती समाधि लगाए वहीं पे आई। पार्वती से एक बात कही है, बेटी हमें ये बताओ तुम्हारी छोटी अवस्था है और इतनी छोटी अवस्था में इतनी घोर तपस्या काहे करती है? नारद जी बोली कहाँ बताएं, अगर मैंने अपने मन की बात तुम्हें बताई दी ना तो तुम हंसने लगोगे। बोले ऐसी क्या बात है? बोले मैं बताएंगे नहीं। बोले बताओ क्या बात है, क्या चाहती हो, इतनी तपस्या कर रही है? पार्वती ने एक बात कही है, हम तपस्या जासो कर रही हैं कि हमाओ अगर ब्याह हुए तो भोले बाबा के अब देवता तो साँचे हंसन लगे, तुम तो इतनी सुंदर हो, भोला के चक्कर में काहे पगला नहीं जाते हो, कोई सुंदर मिल जाएगा बात से कर लियो। मैया बोली ना शादी हो तो भोले से। अरे मैया ने गिरायु चारी,
बात कही है, प्रभु मैं ये चाहती हूँ कि मेरा विवाह हो तो भोले बाबा के साथ। अब तो सब ऋषिगण वहां से लौटे, भोले बाबा